जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? यह GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है? केरल से है। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? गोवा में। हाल में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनोट किसने लॉन्च की है? तो कोविनेट को लॉन्च किया है WHO के द्वारा। इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना जी। और इनके साथी कौन है? तो यह श्रीलंका के खिलाड़ी है मैथ्यू एबडेन। यह युगल में जीता है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश का सांझी क्राफ्ट है जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT, इन दोनों से इसका संबंध है। और ChatGPT को किसने लॉन्च किया था? ओपन AI कंपनी द्वारा, सैम अल्टमैन। हाल ही में RBI ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन के द्वारा की गई थी और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो यह हार्दिक सिंह को किया है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो यह है इराहा। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो यह नेपाल के साथ हुआ है। हाल ही में फोनपे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? UAE में। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे? तो RBI से इसका संबंध है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो यह मीराबाई चानू है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी सिल्वर पदक जीता था। अगला, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन हुआ है? तो महाराष्ट्र इसका समग्र विजेता रहा है, महिला और पुरुष दोनों में। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? ताइवान और जापान दोनों जगह सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर जी को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पर लॉन्च की है? तो यह IIT बॉम्बे में लॉन्च की गई है। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो यह इजराइल के द्वारा किया गया था। सीरिया में ईरान के जो दूतावास है उस पर। हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? सेबी ने इसका अनावरण किया है, जो भी निवेश करता है उनकी समस्या के निराकरण के लिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना जी को। और PWD श्रेणी में किसे नियुक्त किया है? तो शीतल कुमारी जी को किया है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो यह देविका है, भारत की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। अगला है, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? तो इजराइल के साथ हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता। हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सारा नाम से इसका अनावरण किया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है?
तो भूमि पेडनेकर जी को शामिल किया है विश्व आर्थिक मंच ने जो ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी रिपोर्ट जारी की थी उसमें। हाल ही में भारतीय सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया है, तो यह आकाश तीर को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच, और यह सर्बिया के हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर जी हैं, और यह पैराडोंगी के लिए नियुक्त हुई है। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया है? तो लक्षद्वीप में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा इसके लेखक है। चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है इसे। हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? तो यह बिहार की परियोजना थी। हाल में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो यह म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर भारत ने संचालन का अधिकार प्रारंभ किया है, जो उत्तर पूर्वी भारत है उससे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए। हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यूलिया नवलनायक को चुना गया है। अगला, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेइरा ओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है, और यहाँ का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है। हाल ही में आई लिंक 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो इन्होंने गोट पार्टिकल का आविष्कार किया है। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो यह जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्योहार कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349 किलोमीटर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह जगजीत पवाड़िया जी को चुना गया है। हाल ही में सीडोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो यह नेवी वर्जन है इजराइल की जो आयरन डोम है उसका, तो यह इजराइल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को। हाल में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC के द्वारा अपनी शाखा खोली गई है। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? पहली बार तो यह ब्रिटेन ने किया है। हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने लॉन्च की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? चित्रकूट में इसे प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को। अगला, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्टलिक। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो यह गोपी थोटाकुरा जी हैं, यह चुने गए हैं। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथड़ू का आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई है? 14 अप्रैल को मनाई गई है। हाल में कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? AV विगटरसन जी को सम्मानित किया है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो यह सलमान रुश्दी जी का संस्करण है या इनकी पुस्तक है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिरुद्ध बोस जी को। हाल ही में लोंगटे यूलो त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला है, हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च
स्कोर किस टीम ने बनाए हैं? तो यह सनराइजर हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जी को नियुक्त किया है और यह इनका दूसरा कार्यकाल रहेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो एकमात्र हवाई अड्डा दिल्ली एयरपोर्ट है जो इसमें शामिल है। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? तो यह डोनाल्ड ट्रंप बने। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष अनावरण हानि कहाँ पर हुई है? सबसे ज़्यादा वृक्ष में कमी कहाँ पर हुई है? तो असम में हुई है। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? तो इसके लिए CDP सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? नेट साइवर बंट को नामित किया है। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह नाइजीरिया है। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ पर हुई है? तो यह भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर अयोध्या में हुई है। हाल में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? USA की सहायता से। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? यह स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो यह धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो यह USA के द्वारा की गई है। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? UAE में, सऊदी अरब अमीरात में। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन के लिए केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? केरल में किया है। हाल ही में टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? आलिया भट्ट को। हाल ही में RBI ने किस बैंक के बाब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह तीसरा पुरस्कार होगा इसका और यह अमिताभ बच्चन जी को दिया जाएगा। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुवांग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया का है। हाल में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसको निर्यात की है? तो यह फिलीपींस को निर्यात की गई है। केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? राजीव गौबा जी की। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह अबू धाबी UAE में आयोजित हुआ है। हाल में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धुलवा मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो GMR हैदराबाद हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो किर्गिस्तान बिश्केक में इसका आयोजन हुआ है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। और भारत ने कुल यहाँ पर 9 पदक जीते हैं जिसमें 4 सिल्वर एवं 5 कांस्य पदक है। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो रिवीजन की दृष्टि से तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।